देख रहे हो पुत्र गणेश? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम कुछ कहने के इच्छुक हो। कहना तो चाहता हूँ माता, किंतु निर्णय नहीं कर पा रहा कि कहूँ अथवा नहीं। अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते पुत्र। पिताश्री, मैंने तो सुना है कि माताएं अपने पुत्र की भूख और प्यास की चिंता अपनी भूख प्यास से भी अधिक करती हैं। किंतु इतने भयानक संघर्ष, घात प्रति घातों को सहकर मैं कितना अधिक भूखा रह गया हूँ, किंतु मेरी माता को मेरी भूख की तनिक भी चिंता नहीं है। देवी पार्वती, पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं। आपको इनकी भूख का ध्यान रखना चाहिए। किंतु स्वामी, माता, स्नान पर जाने से पूर्व आपने जो मोदक और लड्डू मुझे दिए थे, उन्हें तो मैं युद्ध के मध्य ही पचा गया था। देवी पार्वती, गजानन बनने के पश्चात गणेश की भूख भी गज अर्थात हाथी के समान हो गई है। आपको इनकी भूख का शीघ्र ही शमन करना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी पुत्र गणेश कि तुम अपने पिता के समान युगों तक निराहार नहीं रह सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदकों का प्रबंध करती हूँ। देवी पार्वती, श्री गणेश को अपनी दिव्य शक्ति से नहीं अपितु माँ की ममता का प्रमाण देते हुए स्वयं अपने हाथों से मोदक बनाकर खिलाएं। जो आज्ञा स्वामी। पिताश्री, क्या माता अपने हाथों से मोदक बनाकर आपको भी भोग लगाती हैं? पुत्र गणेश, मोदक का नाम तो हमने पहली बार तुम्हारे प्रकट होने के पश्चात तुम्हारे ही मुख से सुना था। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मोदक कैसे बनते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी माता पार्वती की रसोई अवश्य देखेंगे। दिव्य शक्ति अथवा भानुमति के पिटारे से मोदक प्रकट करना तो ठीक है, और उनके मधुर स्वाद से मैं परिचित भी हूँ, किंतु जब पिताश्री मोदक का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो पता नहीं माता को स्वयं मोदक बनाना आता भी है या नहीं। कहीं वे मेरा मन प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कह रही थी। किंतु माता असत्य क्यों कहेंगी? मोदक आने तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता नहीं गजानन बनने के पश्चात श्री गणेश की भूख कितनी होगी। कहीं मोदक के इन थालों से उनकी भूख शांत ना हुई तो। पार्वती, तुमने आज तक हमें तो मोदक खिलाए नहीं। पति और पुत्र के बीच इतना पक्षपात क्यों? स्वामी, देवी पार्वती, मेरे परिहास को आप अन्यथा ना लें। पुत्र के प्रति स्नेह में ही पति का सम्मान और प्रेम छुपा रहता है। किंतु क्या स्वामी? सुमुखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तुमने हमें बताए बिना ही अपने पुत्र की रचना कैसे कर ली? यदि तुम बता देती तो ये सारा कांड होता ही नहीं। मुझे बताने का अवसर ही कहाँ मिला स्वामी। मैंने तो स्नान अनुष्ठान के पश्चात श्री महागणेश के पूजन का संकल्प किया था। अपने संकल्प की पूर्ति से पूर्व मैं आपको अवश्य बता देती, किंतु आपने मेरे बताने से पूर्व ही श्री गणेश पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया।
वो हमारी भूल थी देवी पार्वती। योग और वैराग्य को धारण करने वाले शिव में क्रोध की उत्पत्ति न जाने कैसे हो गई। स्वामी, स्वयं आपने ही तो कहा था कि ये सारी घटनाएं परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं संकेत से हुई हैं। तो भूल का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो हुआ वो तो होना ही था। सत्य तो ये है स्वामी कि जन्म जन्मांतरों से मैं श्री महागणेश के इसी रूप की माता बनने की कामना कर रही थी। श्री महागणेश का गजानन स्वरूप मुझे सबसे प्रिय है। अर्थात परम देव श्री महागणेश के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की इच्छा और लीला भी सक्रिय थी। देवी पार्वती, श्री गणेश को श्री महागणेश जैसा गजानन रूप प्राप्त हो, कहीं इसी कारण आपने ही तो इस लीला को नहीं रचा? नहीं नहीं स्वामी, वास्तव में ये लीला परम देव श्री महागणेश की ही है, जिसमें हम सभी पात्र बन गए। अर्थात श्री गणेश के गजानन बनने के कारण आपकी जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण हुई। आपने जो इच्छा की वो मिल गई। क्षमा करना माता, क्षमा करे पिताश्री। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। मेरी सुधा गत सुधा के समान तीव्र होती जा रही है। मैं यहाँ अपने आप को आने से रोक न पाया। श्री गणेश, कितने लंबे समय के पश्चात हमें तुम्हारी माता के साथ एकांत में रहने का अवसर मिला था और तुम उस एकांत में विघ्न पहुंचाने के लिए आ गए। क्या तुम अपनी भूख पर कुछ समय के लिए नियंत्रण नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दे पिताश्री, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता। भूख के कारण ही मुझसे यह अपराध हो गया। तुम्हें अपनी भूल और अपराध के लिए प्रायश्चित करना होगा। आज्ञा करे पिताश्री, मैं अपनी भूल और अपराध का क्या प्रायश्चित करूं? तुम्हें इस कक्ष का प्रतिहारी बनना होगा। जिस प्रकार तुमने अपनी माता के स्नान के समय स्नान कक्ष का पहरा दिया था, उसी प्रकार इस समय इस कक्ष का भी पहरा देना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र गणेश, हमारे कक्ष में हमारी आज्ञा न मिलने तक किसी को आने ना देना। ये लो पुत्र, हमारा त्रिशूल धारण करो। माता, पिताश्री ने तो प्रतिहारी बनने से पूर्व मुझे अपनी त्रिशूल के रूप में भेंट दे दी, किंतु क्या तुम मुझे कुछ भेंट नहीं दोगी? कैसी भेंट श्री गणेश? पिछली बार जब मैं आपकी आज्ञा से प्रतिहारी बना था, तब आपने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट स्वादिष्ट मोदक और लड्डू मुझे भेंट किए थे, किंतु आपके हाथ से बने मोदकों के सम्मुख वे दिव्य मोदक तो स्वादहीन हैं। श्री गणेश,
आपके कक्ष के बाहर पहुंचने से पूर्व ही ये मोदक के थाल बाहर पहुंच जाएंगे। सत्य माता। मैं संसार के सर्वोच्च सुख के रूप में प्रसिद्ध भक्ति हूँ। मैं मानव को संसार के सर्वोच्च सुख भक्ति के द्वार तक पहुंचाने वाली पूजा हूँ। कैलाश जाने के लिए प्रेरित किया। परम शिव भक्त परशुराम कैलाश पधारे, परंतु भोलेनाथ को वहां न पाकर उन्होंने स्वयं अपने आराध्य को ढूंढने का निश्चय किया। दूसरी ओर शिवाज्ञानुसार श्री गणेश भोलेनाथ का त्रिशूल हाथों में लेकर गुफा के बाहर पहरे पर खड़े थे। मोदक। आप धन्य हैं माता। आपने सत्य ही कहा था कि मेरे द्वार पर पहुंचने से पूर्व यह मोदक प्रस्तुत होंगे। भोलेनाथ! हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से। हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। विचित्र प्राणी मैं हूँ अथवा तुम? क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि यह समझ सको कि इस परम पावन कैलाश की शांति को भंग करना भयंकर अपराध है? हे विचित्र प्राणी, पहले ये बता कि तू है कौन और हमारा मार्ग रोकने का अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे यह अधिकार आपके आराध्य भगवान शिव ने दिया है। उनकी आज्ञा है कि माता पार्वती के कक्ष में किसी को प्रवेश करने न दिया जाए। ओ, हमें माता पार्वती के नहीं, अपितु अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। इस प्रकार हंसकर तू हमारा अपमान कर रहा है, गजमुख। अर्थात अब तो तुम मुझे पहचान गए। अब अपनी भी पहचान बता दो परशुधारी, क्योंकि मुख से तो तुम ऋषि लगते हो, किंतु ऋषि हाथों में पशु धारण न करके कमंडल धारण करते हैं। इस कारण तुम ऋषि नहीं हो सकते। ये तो सिद्ध हो गया। हम कौन हैं? ये तुम जैसे विचित्र प्राणी को बताने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमें भीतर देखने दो, कहीं हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर भीतर तो नहीं है? ये कैलाश का नहीं, माता पार्वती के कक्ष का द्वार है। यदि कैलाश द्वार पर प्रहरी होता तो तुम भीतर ही ना आ पाते। मूर्ख बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करके तूने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। हाँ, हाँ। सावधान! शिव त्रिशूल से टकराने का दुस्साहस न कर, अन्यथा तू यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। साधु, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है? तू किससे टकरा रहा है? ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पुत्र यदि पुत्र की मर्यादा भूल जाए तो उसे दंडित करना गुरु का कर्तव्य होता है। ये विचित्र प्राणी मेरे मार्ग में क्यों आ रहा है? ये श्री गणेश शिव आज्ञा से द्वार के प्रहरी हैं। भक्त और भगवान के मध्य
कोई प्रहरी नहीं होता। इस तरह मेरा अपमान और मुझ पर प्रहार करके इसने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। हाँ! ये त्रिशूल मेरे पिताश्री शिव शंकर का है। इससे किसी के प्राणों को लेने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। धन्य है तुम्हारा पराक्रम बालक। तुमने परशुराम को धराशायी करके अपने पराक्रमी होने का परिचय दिया है। किंतु परशुराम का जन्म किसी से पराजित होने के लिए नहीं हुआ। शिव कृपा से परशुराम अपराजेय है। परशुराम की पराजय उसके आराध्य भगवान शिव का घोर अपमान है। और शिव आज्ञा का उल्लंघन करना क्या शिव का अपमान नहीं होगा? अभी भी कहता हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अब मैं तुझे दंडित करके अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए बिना इस कैलाश से नहीं लौटूंगा। बात की बात में सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य को यमराज का ग्रास बनाने वाला ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम अब तुझे दंडित करके ही रहेगा। हठी पुरुष, मैं अहंकारी कार्तवीर्य नहीं हूँ जो तेरे प्रहार से यमराज का ग्रास बन जाए। अब तेरे क्रोध और हठ को सत्य का दर्शन कराने के लिए मैं धर्म को साक्षी मानकर तुझे दंडित करता हूँ। पराक्रमी बालक, तेरा पराक्रम तो वास्तव में प्रशंसनीय है। वाह! किंतु मैं भी परशुराम हूँ, जिसका प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हाँ! श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। ये अनर्थ तुम्हारे साथ किसने किया पुत्र गणेश? परशुराम तुम? क्या तुमने प्रहार किया मेरे गणेश पर? उत्तर दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। नंदी, भृंगी, शिवगणों, उत्तर दो। श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किसने किया? माता, इन्होंने आते ही क्रोधित होकर हम सबको प्रताड़ित किया और श्री गणेश से युद्ध करने लगे। माता, इन्हीं के परशु प्रहार से श्री गणेश का बायां दांत खंडित हुआ। तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तो मेरे बाएं दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। परशुराम, बालक गणेश पर परशु प्रहार अनुचित था। श्री गणेश को हमने ही आदेश दिया था इस कक्ष का पहरा देने के लिए। दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान, क्षमा करे हे क्षमा निधान। मैं वास्तव में इन्हें पहचान नहीं पाया और भयानक अपराध कर बैठा।
प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुम्हें क्षमा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है परशुराम। तुम्हें क्षमा मांगनी है तो श्री गणेश से मांगो, उनकी माता गौरी से मांगो। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी परशुराम। तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। क्रोध और प्रतिशोध ने तुम्हारे विवेक को नष्ट कर दिया है। तुमने इतना भयानक अपराध किया है जिसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हे ममतामयी जगदम्बा, हे शक्ति स्वरूपा, अपने इस पुत्र के ज्ञान को क्षमा कर दें। वास्तव में हमसे भयानक अपराध हुआ है, किंतु आप तो माता हैं और माता अपने पुत्र के भयानक से भयानक अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती है। किंतु तुम क्षमा के योग्य नहीं हो परशुराम। अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र पर शिव का नाम लेकर प्रहार करके तुमने जघन्य अपराध किया है। माता, भगवान शिव मेरे आराध्य ही नहीं, गुरु भी हैं। उस गुरु के नाम पर ही मुझे क्षमा कर दे माता। जिस गुरु की तू दुहाई दे रहा है परशुराम, क्या उसी के पुत्र पर तेरा प्रहार गुरु दक्षिणा मानूं? अरे अभागे, तूने तो अपने गुरु पुत्र का दांत अपने हठ के कारण खंडित कर डाला। चराचर जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक मूषक भी वनराज सिंह का वध कर सकता है परशुराम। आप सत्य कह रही हैं माता। मैं भगवान शिव की भक्ति को साक्षी मानकर श्री गणेश को आहत करने में सफल हुआ। तू नहीं जानता हतभागे, श्री गणेश क्षण मात्र में तेरे जैसे करोड़ों पुरुषों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु हिंसा में विश्वास न रखने के कारण इन्होंने तुझे क्षमा कर दिया। मूढ़ बुद्धि परशुराम, श्री गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। यदि आज तुझे दंडित ना किया गया तो संसार में देवताओं की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सावधान परशुराम। श्री गणेश, जिस प्रकार तुम हमारे श्री महागणेश के अवतार हो, उसी प्रकार श्री परशुराम भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। तुम्हें एक दंत बनाने के लिए यह लीला हमारे द्वारा ही रची गई थी। इस कारण माता पार्वती के क्रोध से परशुराम जी की रक्षा करो तथा इन्हें उचित सम्मान प्रदान करो। सावधान मूढ़ बुद्धि परशुराम। ठहरे माता, ठहरे। पुत्र गणेश, आप मुझे इस क्रोधी, अभिमानी और हठी साधु पर प्रहार करने से क्यों रोक रहे हैं? क्षमा करें माता, महर्षि परशुराम आपके क्रोध के नहीं, सम्मान और कृपा के पात्र हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र गणेश? जिसके अहंकार ने अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किया हो, तुम उसे हमारे सम्मान और कृपा का अधिकारी बता रहे हो? आप क्रोध का त्याग करें माता। महर्षि परशुराम जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से अभी अभी मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वह हमें एक दंत बनाने के लिए परम आवश्यक था। भगवान परशुराम इस अज्ञानी बालक के अज्ञान को क्षमा करें। उस समय मेरी आंखों पर अज्ञान का आवरण पड़ा था। इसी कारण मेरे द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपका क्रोध जाग गया और आपने अपने परशु प्रहार से मुझे एक दंत बना दिया। भगवान, अपनी इच्छा मात्र पर आप मेरा मस्तक भी उड़ा सकते थे, किंतु भयानक क्रोध के मध्य आपका धैर्य प्रशंसनीय है। मुझे क्षमा कर दे भगवान। आप धन्य है माता, और धन्य है आपका ये पुत्र श्री गणेश। इन्होंने मुझ अज्ञानी को न केवल अपनी महानता अपितु मुझे सत्य का भी ज्ञान करवाया। मुझे क्षमा करें माता। भगवान परशुराम,
जिस प्रकार मेरे द्वारा प्रकट किए श्री गणेश का मस्तक कटकर गजानन बनना आवश्यक था, उसी प्रकार इनका एक दंत बनना भी स्वयं श्री महागणेश की लीला का एक अंग था। ना आप लज्जित हो, न मुझे लज्जित करें। जो कुछ भी हुआ वो शुभ ही हुआ, ये समझकर क्षोभ का त्याग करें और श्री गणेश को बुद्धि, सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। माता, मैं तो स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार, अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। श्री गणेश ने माता मुझे ज्ञानी को सत्य का ज्ञान करवा के धन्य कर दिया। माता, किसी भी व्यक्ति को क्रोध करने से पूर्व धैर्य, संयम और विवेक से उस स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को ये परशुराम बार बार प्रणाम करता है। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती श्री गणेश भगवान परशुराम की। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती श्री गणेश भगवान परशुराम की। दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। नमो 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 शिवाय। मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की कृपा तथा भ्राता श्री गणेश की शुभकामना से मैं अपराध मुक्त हुआ। भोलेनाथ, आपकी कृपा के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हमारे कारण कैसे परशुराम? जब देवी पार्वती का क्रोध चरम सीमा पर था, तब हम वो स्थान ही छोड़कर चले आए थे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महर्षि परशुराम। प्रणाम। इतनी शीघ्र तुम्हारे कैलाश आने का हमें तो कोई विशेष कारण दिखाई नहीं पड़ता नारद। नारायण नारायण महादेव, जब से मैंने गजानन श्री गणेश की मनमोहक छवि के दर्शन किए हैं, तब से मेरा मन बार बार इन्हीं मनमोहन को देखने को करता है। इसी कारण मैं नारायण नारायण। देवर्षि, आपने मुझे कैलाश पर किसी विशेष घटना का संकेत तो दिया था, किंतु ये क्यों नहीं बताया कि गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश कैलाश में प्रकट हो चुके हैं? देवर्षि, यदि आप मुझे उसी समय श्री गणेश के प्रकट होने का ज्ञान करवा देते, तो मैं भला श्री गणेश से संघर्ष करने का साहस क्यों करता? संघर्ष? नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, संघर्ष। आपने परशुराम को इसी कारण शिवाराधना से जगाया कि इनके और श्री गणेश के मध्य संघर्ष हो, जिससे श्री गणेश एक दंत बन जाए। नारायण नारायण महादेव, मैंने तो श्री परशुराम जी को गजानन श्री गणेश के दर्शन करने की प्रेरणा दी थी। तुम्हारा कथन यदि सत्य है नारद, तो तुमने इन्हें श्री गणेश के विषय में क्यों नहीं बताया? पिताश्री, देवर्षि नारद ने जो भी किया, उसमें नारदीय लीला कम, अपितु परम देव श्री महागणेश की इच्छा अधिक थी। अतः इसमें इनका तनिक भी दोष नहीं है। इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। एक दंत श्री गणेश, हम नारद के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। इनके हर कार्य में दूसरों को सुख पहुंचाने की
भावना प्रबल रहती है। इसी कारण हम त्रिदेवों त्रिदेवियों की कृपा और क्षमा प्राप्त रहती है इन्हें सर्वदा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। संकट के समय आपने अपने भक्तों की रक्षा करके अपना विश्ववरदाय नाम सार्थक कर दिया। बोलिए एक दंत विश्ववरदाय गजानन श्री गणेश की जय। एक दंत विश्ववरदाय गजानन श्री गणेश की जय। अब आप यहाँ से किस ओर प्रस्थान करेंगे देवर्षि नारद? स्वामी, आपने अपने परम भक्त नारद को कभी अपना अतिथि तो बनाया नहीं। अतिथि बनाने के स्थान पर आप इनसे प्रस्थान के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण माता, भोलेनाथ ने मुझे उचित समय पर संकेत दिया है। मैं यहाँ से अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के दर्शनों के लिए स्वर्गलोक जाने के लिए सोच ही रहा था। आप सभी के एक साथ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। ओम नमः शिवाय। गजानन श्री गणेश की